Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalodna, Jaunpur, Tehri, Garhwal. Today we are going to discuss Unit 3 of your textbook Marigold, and the name of the chapter is The Enormous Turnip. प्यारे बच्चों, आज हम इनॉर्मस टर्निप यानी कि बहुत बड़े टर्निप की कहानी पढ़ने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस कहानी को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरीगोल्ड बुक 3 क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3 द इनॉर्मस टर्निप। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैप्टर in the previous video. Today we will be doing the exercises and the questions given at the back. इसमें हम points discuss करने वाले हैं. We are going to read the chapter. The difficult words with their meanings will be discussed. The verbs used in the chapter. तो हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन उसके बाद होगा स्लाइड वाइज। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कहीं पर भी उनके बारे में भी हम उनकी मीनिंग के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही हम वर्ब्स का भी इस्तेमाल जहां पर भी हो रखा है कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन करते चले। तो कहानी शुरू इस तरीके से होती है। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से। तो पहले वो बोल रहा है once upon a time। तो कोई भी कहानी आप शुरू करते हैं जिसमें पुरानी बात हो तो हम उसको इसी तरीके से शुरुआत करते हैं कि एक बार की बात है। Once upon a time यानी एक बार की बात है। An old man, old यानी बूढ़ा और man यानी आदमी। इसके आगे आप देखें यहाँ पे जो है हमने क्या लगा रखा है, an लगा रखा है। हमारे पास 3 किस्म के आर्टिकल हैं, a है, an है और the है। राइट, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो ओल्ड मैन के आगे हमने एन आर्टिकल क्यों लगाया, इस बारे में आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई वावल आता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो ए, ई, आई, ओ, यू जब भी ये वावल वाला शब्द आता है तो हम उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है तो ओल्ड में जो है सबसे पहला शब्द जो है वो ओ है। क्या है, ओ है। तो ओ है तो ओ हमारा वावल है यहाँ पर, तो इसलिए जो है इसके आगे एन लगा हुआ, एन ओल्ड मैन। तो एक बार की बात है, एन ओल्ड मैन यानी एक, यहाँ पे एन का मतलब एक से है। एन ओल्ड मैन एक बुढ़ा आदमी, प्लांटेड, प्लांटेड यानी कि प्लांट्स को या बीजों को ग्राउंड में उगाने के लिए डालना, दैट इज कॉल्ड प्लांटेड। तो एक बुढ़े आदमी ने प्लांट किए सम टर्निप सीड्स, सम यानी कुछ, टर्निप यह है टर्निप, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सलजम, शलजम, शलजम बोलते हैं इसको। तो शलजम का जो है उन्होंने खेती करी, बीज डाले, पहले कि हमने क्यारी खोदी होगी, खोद करके उसमें उसको ग्राउंड को तैयार किया होगा, उसके बाद सीड्स को उसमें उगाने के लिए डाला। द टर्निप सीड्स ग्रू, तो ग्रो का मतलब होता है उगना, ग्रो माने उगना, जो मेन बेसिक जो वर्ब है दैट इज ग्रो। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू और थर्ड फॉर्म है ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो द टर्निप सीड्स ग्रू, टर्निप सीड्स उग गए, जम गए और अब बड़े होने लगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब वो जो टर्निप के सीड्स थे यानी सलजम के जो बीज डले जमीन में, वो अब
उग गए और बड़े होने लगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और जो टर्निप के जो सीड्स थे यानी बीज थे वो बढ़ते चले गए। ग्रू एंड ग्रू, बढ़ते ही चले गए, ग्रू एंड ग्रू। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. तो पुल का मतलब होता है खींचना, तो इसका एक अपोजिट शब्द होता है। पुल का मतलब खींचना, और एक होता है पुश, इसका अपोजिट शब्द है विलोम शब्द पुश। पुश मतलब धक्का देना, तो पुश माने धक्का देना और पुल मतलब खींचना। तो वांट मतलब होता है चाहना, तो वांट वांटेड वांटेड होता है, और पुल भी एक वर्ब है, पुल पुल्ड पुल्ड। तो आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। एक होता है स्मॉल और उससे छोटा होता है टाइनी। एक होता है बिग, बिग माने बड़ा, और बिग से भी बड़ा इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। इनॉर्मस टर्निप कैसा? बहुत ही बड़ा इनॉर्मस टर्निप था जो उग गया था उन बीजों से, और इतना बड़ा था कि अब जो बुढ़ा आदमी था उसने क्या कहा? से सेड सेड, से सेड सेड। से माने होता है बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म है सेड। तो बुढ़े आदमी ने कहा कि मुझे ये इनॉर्मस टर्निप अब क्या करना है? पुल करना है, पुल अप करना है। पुल अप एक साथ है यानी इसको खींच करके बाहर निकालना है। दिस इज व्हाट इज सेड बाय द ओल्ड मैन। जो बुढ़ा आदमी था यहाँ पर वो चाहता था कि उसको मैं खींच करके बाहर निकाल दूं। The old man pulled and pulled. तो पुल का मतलब खींचना, तो पुल का सेकंड फॉर्म हो गया पुल्ड, यानी टू पुल समथिंग। तो उसने खींचा और खींचा, खींचा और खींचा। किसको खींचा? सलजम को। The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. तो बुढ़े आदमी ने क्या किया? उसको खींचा और खींचा, खींचा और खींचा, but he could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो खींच नहीं पाया। He could not, could not मतलब सकना, सकने के सेंस में कैन होता है प्रेजेंट फॉर्म कैन, उसका पास्ट फॉर्म है कुड। तो कैन माने होता सकना, सकना मतलब कोई चीज आप कर सकने में काबिल हैं। तो कुड नॉट का यहाँ पे कुड का मतलब हो गया पास्ट, और कुड नॉट यानी कि वो नहीं कर सका, पास्ट वाली बात हो रही है, यानी भूतकाल में कहानी है। तो बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, वो इनॉर्मस टर्निप को नहीं खींच पाया। An old woman came, come, तो ये कम की सेकंड फॉर्म है came। तो एक बूढ़ी औरत आई, तो ये क्योंकि ओल्ड है तो इसके आगे क्या लग गया? ओ आ रखा है तो इसके आगे लग गया एन ना। आपको समझ में आ गया होगा कि एन क्यों इस्तेमाल हो रहा है। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी कई बच्चों का डाउट रहते हैं, इसलिए हम बताते चल रहे हैं जहां पे भी जरूरत है। तो एन ओल्ड वुमेन केम, एक बूढ़ी औरत आई। एक बूढ़ी औरत आई और क्या बोलती है? तो आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। ये कौन कह रहा है? बुढ़ा आदमी कह रहा है। किसको कह रहा है? बूढ़ी औरत को। जब उसने बूढ़ी औरत को देखा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। क्या की उन्होंने? रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट की। उनको अनुरोध किया, है ना, आग्रह किया कि मैं चाहता हूं इस इनॉर्मस टर्निप को खींच करके बाहर निकालना। किसने कहा? ओल्ड मैन ने। किससे कहा? ओल्ड वुमेन को। तो एक तो हो गया मैन यानी आदमी, मैन यानी आदमी, और दूसरा है हो गया वुमेन, WOMAN, वुमेन यानी औरत, महिला, है ना। तो मैन वुमेन, तो पहले था ओल्ड मैन था, फिर अब ओल्ड वुमेन आ गई, यानी दो लोग हो गए। I will help you, said the old woman. The old man and the old woman
pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. Now what happened? कि जब बूढ़ी औरत को रिक्वेस्ट किया बूढ़े आदमी ने कि आप मेरी मदद करें, तो बूढ़ी औरत ने कहा, क्या कहा? आई विल हेल्प यू। ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा, जब इस तरीके के जो कॉमास होते हैं इनको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास। जब इसके अंदर कोई चीज होती है, कोई स्पीच, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट यानी कि किसी के बोले हुए शब्द जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी टेंस में, जिस भी काल में जो भी बोला गया, तो वो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। तो बोला आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, ये कहा ओल्ड वुमेन ने। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। अब पहले तो अकेला बुढ़ा आदमी लगा हुआ था खींचने में, अब ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों लग गए इस काम में, टर्निप को खींचने में। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। तो कुड नॉट यानी कि नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? टर्निप को, जो इनॉर्मस टर्निप था, इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, एक होता है बिग यानी बड़ा। हम अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो हम कहते हैं बिग यानी बड़ा, बिगर दो में कौन सा बड़ा? बिगर। और जो सबसे बड़ा है उसको बोलेंगे द बिगेस्ट। तो द बिगेस्ट, जो भी वहां पे अवेलेबल चीजें हैं या अवेलेबल लोग हैं उनमें सबसे बड़ा, द बिगेस्ट। तो द बिगेस्ट जो है दैट इज इनॉर्मस। हम एक ही बार में बात कर लेते हैं। इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, इनॉर्मस बहुत बड़ा। तो उस इनॉर्मस टर्निप को वो नहीं खींच पाए। कौन नहीं खींच पाया? आदमी जो कि बूढ़ा था, और औरत जो वो भी बूढ़ी थी। यानी बूढ़ा आदमी और बूढ़ा औरत दोनों मिलकर के भी इनॉर्मस टर्निप को नहीं खींच पाए। तो इतना बड़ा कितना बड़ा होगा वो बताइए? ज्यादा ही बड़ा था। कभी देखा आप लोगों ने इस तरीके का टर्निप? तो देखिएगा, आप लोगों के पेरेंट्स, जो खास करके जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं या जो किचन गार्डन में जिनकी मदर्स काम करती हैं, उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितना बड़ा सलजम या रेडिश है, रेडिश यानी मूली, और कैरेट है, गाजर, ये सारी चीजें तो हम अपने गार्डन में उगाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा साइज का होगा? क्या इतना बड़ा साइज का होगा कि दो लोग मिलके भी नहीं खींच पा रहे उसको? तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, है ना? आगे बढ़ते हैं। अ बॉय केम, वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, said the old woman. I will help you, said the boy. अब क्या होता है कि पहले तो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे, लेकिन अब कौन आ गया? एक लड़का आ गया। अब लड़का आया तो अब बॉय, तो बॉय के आगे लगा हुआ बी। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। वावल हमारे पास क्या बताए थे आपको? 5 है, ए ई आई ओ यू। तो इसलिए इसके आगे एन नहीं लगा, इसके लगा है आगे आह। तो अब बॉय के, एक लड़का आया, और उसको क्या बोला इन्होंने? वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। जो इनॉर्मस यानी बहुत बड़े साइज का टर्निप है, हम उसको खींचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है? सेड द ओल्ड वुमन। तो पहले बूढ़े आदमी ने बूढ़ी महिला से रिक्वेस्ट की, और अब बूढ़ी महिला इस लड़के से रिक्वेस्ट कर रही है जो अब आया है कि हमें ये इनॉर्मस टर्निप बाहर खींचना है एंड हमें हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने क्या किया? आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। तो ओल्ड वुमेन ने, तो लड़का क्या बोलता है? द बॉय सेड आई विल हेल्प यू। तो लड़के ने कहा आई विल हेल्प यू यानी मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा लड़का कहता है, और मदद करनी भी चाहिए। जब भी आप देखें कि कभी कोई रास्ते में जाते हुए आपकी मदद मांग रहा है, आप मदद कर सकते हैं। ये क्लासरूम में भी कभी आपके साथी, कभी किसी को जरूरत है और वो आपसे मदद का
उम्मीद करते हैं और आप कर सकते हैं तो करनी चाहिए। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान है। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तभी तो हम इस धरती को, इस दुनिया को और बेहतर बना पाएंगे, है ना, जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled, pulled and pulled, pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. तो अब पहले तो एक आदमी था, द ओल्ड मैन, फिर एक आदमी और बढ़ गया, वो कौन था? द ओल्ड वुमेन, और फिर तीसरा एक और आया, अ बॉय। अब तीनों के तीनों, ओल्ड मैन भी, ओल्ड वुमेन भी और बॉय भी, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? टर्निप को पकड़ के जोर लगा के खींच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है खींच गया होगा? अब खींचा या नहीं खींचा, देखते हैं। तो क्या कह रहा है वो? द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब तीनों खींच रहे, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। दे कुड नॉट, तो बात वही आ गई, दे कुड नॉट, तीनों नहीं खींच पाए। किसको नहीं खींच पाए? इनॉर्मस टर्निप को। अ गर्ल केम, अ गर्ल केम, नाउ शी इज द फोर्थ वन। फर्स्ट वन वाज द ओल्ड मैन, then the old woman, then the boy, and now a girl came. So she is the fourth one. A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. अब एक बालिका, एक लड़की आ गई है और उसको बोल रहा है लड़का, जो लड़का था तीसरे नंबर पर आया था, तो वो बोलता है वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। हम इस इनॉर्मस टर्निप को क्या करना चाहते हैं? पुल करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, लड़का कह रहा है। तो गर्ल ने रिप्लाई किया कि आई विल हेल्प यू। तो लड़की भी तैयार हो गई हेल्प करने के लिए, तो बोलती है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। और मदद करनी भी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप सोचिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसी तरीके से लड़की भी अब इनकी मदद के लिए लग गई। अब यहाँ पे एक ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय और द गर्ल केम, एंड अब वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। तो चार लोग लग गए हैं अब टर्निप खींचने के लिए। तो अब टर्निप निकलता है नहीं निकलता है, देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी महिला, द बॉय लड़का, द बॉय यानी कि वो लड़का जिसके हम पहले ऊपर बात कर चुके, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का द का इस्तेमाल हो रखा है, देखिए द सबके आगे द लगा हुआ है, एंड द गर्ल, यानी कि ये द इसलिए लग रहा है क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि इन लोगों के बारे में पहले बात हो गई, ये वही लोग हैं। तो जब ये वही लोग हैं इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, मतलब बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा आदमी जिसके पहले हमने बात कर रखी थी, जो टर्निप को खींच रहा था, वही बूढ़ी औरत जो हेल्प करने के लिए तैयार हुई थी, और ये द बॉय यानी ये वही बालक था, ये वही लड़का है जो मदद करने के लिए आगे आया था, और ये वही लड़की है यानी द गर्ल, ये द यानी ये वही लड़की है जो हेल्प करने के लिए रेडी हुई थी। द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। 1 2 3 and 4. Now these four are pulling the turnip.
पुल्ड एंड पुल्ड, खींच रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा के खींच रहे हैं। अप केम द इनॉर्मस टर्निप, we will help you to eat the enormous turnip, said the old woman, and the boy and the girl, and they did. अब क्या होता है? ये कह रहा है अब केम द इनॉर्मस टर्निप, जो इनॉर्मस टर्निप है अब क्या होता है? अप। अप यानी कि वो अप माने ऊपर, अप माने ऊपर, और इसका अपोजिट हो जाएगा डाउन। डाउन का मतलब नीचे, डाउन यानी नीचे। तो नीचे से, डाउन से वो कहाँ आ गया? अप आ गया। अप आ गया यानी ग्राउंड से ऊपर आ गया। तो अप केम द इनॉर्मस टर्निप। अब इनॉर्मस टर्निप 4 लोग खींच रहे थे, चारों लोगों की मेहनत रंग लाई, और क्या हुआ? टर्निप निकल करके आ गया बाहर, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, है ना, इनॉर्मस था, इसीलिए इतने 4 लोगों की जरूरत पड़ गई। तो कैसा टर्निप था वो? इनॉर्मस टर्निप था। एंड वह कहते हैं वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, said the old woman and the boy and the girl। तो क्योंकि उन्होंने मदद की थी बूढ़े आदमी की, किस काम के लिए? टर्निप को खींचने के लिए। तो अब वो ये कहते हैं कि देखो हमने आपकी मदद तो की थी, है ना, किस काम के लिए? इनॉर्मस टर्निप को खींचने के लिए। तो हम जो है आपकी मदद एक और काम के लिए करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और वो हेल्प होगी उसको खाने के लिए, ठीक है? उसको खाने के लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। तो वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। तो तीनों के तीनों इस तरीके की बात करते हैं। ओल्ड मैन को बोलते हैं आप अकेले नहीं खाएंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे खाने में, क्योंकि हमने आपकी मदद की है इसको खींचने में। तो यहाँ पे देखिए वर्ब्स, जो वर्ब्स यूज हुई हैं, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केम आया है, CAME केम, ये किसकी 3 फॉर्म्स में आ जाएगा? कम यानी आना, कम, केम एंड कम, कम केम कम, ठीक है, यानी आना। हेल्प, हेल्प माने मदद करना, तो हेल्प यानी मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड एंड हेल्प्ड, मदद करना। फिर ईट, ईट माने खाना, तो ईट की 3 फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन, ईट, एट, ईटन। और यहाँ पे सेड का इस्तेमाल हुआ है, तो से यानी बोलना, से, सेड, सैड। और लास्ट में वो क्या कहता है? एंड दे डिड, उन्होंने ऐसा किया। जब जो है उन्होंने बोला, किसने बोला? बॉय ने, गर्ल ने और ओल्ड वुमेन ने, कि हम आपकी मदद करेंगे इसको खाने में। एंड दे डिड, उन्होंने ऐसा किया भी। तो डिड यहाँ पे यूज हुआ है, डिड इज अगेन अ वर्ब, दे डिड। तो डिड इज किसकी सेकंड फॉर्म है? दिस इज डू, डिड एंड डन। डू, डिड, डन, ये है 3 फॉर्म्स डू की। डू का मतलब होता है कोई काम करना, डू, DO, डू, डिड, डन, राइट? तो these are the verbs used in this chapter। तो आई होप कि आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा। एक बात जो इस चैप्टर में समझने वाली है, दैट इज टू हेल्प, दैट इज टू हेल्प द पीपल। हेल्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या होगा? जब हमें हम जरूरत होगी हमारे टाइम पे, तो लोग भी हमें क्या करने के लिए आगे आएंगे? हमारी मदद करने के लिए आएंगे। तो जैसा आप करेंगे लोगों के साथ, जैसा ट्रीटमेंट देंगे, वैसा ही लोग भी आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो हमेशा हेल्प करने के लिए आगे आना है। दिस इज व्हाट वी लर्न्ड इन दिस चैप्टर।
राइट। तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर रीडिंग द चैप्टर, चैप्टर को मैंने रीड किया पहले, और उसके बाद स्लाइड वाइज आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट वाज हैपनिंग, कि हो क्या रहा था चैप्टर में। डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड, जहां पे भी कोई डिफिकल्ट शब्द था उसकी मीनिंग के साथ हमने डिस्कस किया। एंड वी ऑल्सो डिस्कस द वर्ब्स यूज इन द चैप्टर, जहां कहीं भी वर्ब्स यूज हुई हैं हमने वो भी डिस्कस किया। नाउ बिफोर क्लोजिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू गिव यू सम होमवर्क। होमवर्क में मैं ये देना चाहता हूं आपको कि आप ऐसा कोई इंसिडेंट लिखें जहां पर आपने किसी की मदद की हो, है ना। तो इसको आप लिख करके और फिर बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं हम क्लास में कि राइट एनी इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट, है ना, ऐसी कोई घटना आपने लिखनी है। राइट एनी इंसिडेंट वेयर यू हैव हेल्प्ड समवन, आपने मदद करी किसी की। सम, SOME सम एंड ONE वन, SOME सम एंड ONE वन, समवन। तो किसी की कभी मदद की हो आपने तो आप इसके बारे में लिखें। दिस इज द होमवर्क एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस भी करें। अच्छाई फैलनी चाहिए बच्चों, कहीं पे भी आपने कोई अच्छाई का काम किया है तो वो फैलना चाहिए, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका यूनिट 3 मैरीगोल्ड, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे, और इसका नाम था द इनॉर्मस टर्निप। आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर might be all right with you and you would be able to understand the important words with their meanings and the verbs used in the chapter। इसको अच्छे से पढ़िएगा और एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें एक दूसरे की मदद करने को लेकर के बताया है कि कभी कोई जरूरतमंद कहीं पर है तो आप हमेशा आगे आके मदद करें, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और हमें अच्छा इंसान बनना भी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।